आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जानेंगे जिन्हें सिर्फ एक स्टार कहना शायद उनकी काबिलियत के साथ नाइंसाफी होगी। उन्हें कहा जाता था महानटी, मतलब द ग्रेट एक्ट्रेस, और उनका नाम था सावित्री। देखिए, पर्दे पर तो सावित्री की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। पर पर्दे के पीछे की हकीकत क्या थी? जब वो कोमा में थी, अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थीं, तब एक जर्नलिस्ट को उनकी असली कहानी दुनिया के सामने लाने का जिम्मा मिला। दुनिया को उनकी कहानी पता थी, पर उस कहानी में ऐसा कौन सा पन्ना था जो कभी लिखा ही नहीं गया? तो सावित्री की ये कमाल की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जहां बहुत ही कम उम्र में उनके टैलेंट ने लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया था। और मज़े की बात यह है कि डांस के लिए उनका जो पैशन था वो आर्ट के लिए नहीं बल्कि एक चैलेंज के जवाब में जागा था। जब किसी ने उनसे कहा तुम ये नहीं कर सकती, तो बस उन्होंने सबको गलत साबित करने के लिए डांस में मास्टरी कर ली। वो ऐसी ही थी, एक जिद्दी बच्ची जिसे नामुमकिन को मुमकिन करना आता था। उनके करियर की शुरुआत में ही एक स्क्रीन टेस्ट चल रहा था। वहां एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसा चैलेंज दिया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। चैलेंज था बिना ग्लिसरिन के रोना, पर एक ट्विस्ट के साथ। आंसू सिर्फ एक आंख से आने चाहिए। और पता है क्या हुआ? उन्होंने सेट पर मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने ये कर दिखाया, वो भी सिर्फ एक टेक में। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो उनकी जबरदस्त प्रतिभा का पहला सबूत था। वो डायरेक्टर उनके हुनर से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा, जब भी तेलुगु इंडस्ट्री में किसी एक्ट्रेस का जिक्र होगा, सिर्फ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। वो समझ गए थे कि वो एक ऐसे टैलेंट के सामने खड़े हैं जो सदियों में एक बार पैदा होता है। तो उनके टैलेंट ने उन्हें स्टारडम तो दिला दिया, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। एक ऐसा चैप्टर जिसमें प्यार था, शादी थी और बहुत सारे स्कैंडल्स थे। और यही कहानी में एंट्री होती है रामास्वामी गणेशन की, जिन्हें दुनिया जेमिनी गणेशन के नाम से जानती थी। वो उस जमाने के एक माने हुए सुपरस्टार थे और बहुत जल्द सावित्री की पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। दोनों के बीच जबरदस्त प्यार था, लेकिन उनकी लव स्टोरी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जेमिनी गणेशन पहले से शादीशुदा थे। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो उन्होंने सावित्री से छिपाई नहीं, और बस यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों की शुरुआत हो गई। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि उनकी असली जिंदगी उनकी सबसे मशहूर फिल्म देवदास की कहानी जैसी ही बनती जा रही थी। जैसे पर्दे पर उनके किरदार पारो ने लाखों लोगों को रुलाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी वो एक दर्द भरी अधूरी प्रेम कहानी जी रही थी। चलिए, अब बात करते हैं सावित्री के करियर के पीक की। वो दौर जब वो सिर्फ एक स्टार नहीं थीं, बल्कि सच में सिनेमा की रानी बन चुकी थी। सावित्री सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा थीं। वो पहली फीमेल सुपरस्टार थीं, एक कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थीं। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और अपनी दरियादिली के लिए तो वो मशहूर ही थीं। जरा सोचिए, उस जमाने के मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के लिए इस लेवल की कामयाबी कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका करियर इतना शानदार था कि उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक लेजेंड बन गईं। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर सही मायनों में एक रानी की तरह राज किया। लेकिन जब वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल टॉप पर थीं, तभी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल दिया। हुआ ये कि जैसे जैसे सावित्री का स्टारडम जेमिनी गणेशन से भी बड़ा होने लगा, उनकी जलन बढ़ने लगी, और इसी जलन ने उनके रिश्ते में दूरियां पैदा कर दी और धोखे को भी जगह दे दी। देखिए, उनका डाउनफॉल किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये तो एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की एक पूरी चेन थी। पहले दिल टूटा, फिर पैसे को लेकर गलत फैसले हुए, और फिर इन सब से जूझने के लिए शराब की लत लग गई। इन सब ने मिलकर उन्हें धीरे धीरे तोड़ कर रख दिया। सोचिए, जो कल तक सिनेमा की रानी थी, वो अब अपनी इज्जत और गुजारे के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अपना कीमती सामान तक बेचना पड़ रहा था। हाँ, उनके करियर का अंत बहुत दुखद था, लेकिन सावित्री की कहानी सिर्फ हार की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक कमाल की हिम्मत की, एक जबरदस्त जज्बे की। सावित्री की असली लेगेसी क्या है? उनकी फिल्में या उनकी ट्रेजेडी?
नहीं, उनकी असली लेगेसी है उनकी दरियादिली। वो दरियादिली जो कभी कम नहीं हुई। यहाँ तक कि जब उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा था, तब भी वो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी इंसान को महान क्या चीज बनाती है? सिर्फ कामयाबी या फिर मुश्किलों के सामने डटे रहने की हिम्मत? शायद सावित्री की असली महानता, उनका महान टी होना, उनके सबसे मुश्किल दौर में ही दुनिया के सामने आया। इस कहानी को हम सावित्री के ही शब्दों के साथ खत्म करते हैं। ये शब्द उनकी जिंदगी की फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। बिना किसी अफसोस के जिंदगी जीने और प्यार करने का एक सबूत।